हाँ, तो ये हमारा आर्यावर्त बहुत समय के पश्चात आप आए हैं, क्या कुछ विशेष कहना चाहते हैं? तो हम आपकी बात ही पहले सुन लें, मंत्र तो करना ही है। नहीं स्वामी जी, ऐसा कुछ विशेष नहीं कहना है, केवल आपको सुनना है। ओम। ओम खम ब्रह्म ओम अथर्ववेद कांड 9 सूक्त 5 मंत्र 5। ओम ऋचा कुंभी मध्यग्नौ सृजाम्या सिंचोदक मव धेहि ओनम धेहि एनम। ओम ऋचा कुंभी मध्यमग्नौ सृजाम्या सिंचोदक मव धेहि एनम पर्याधत्ताग्निना शमितारः श्रवो श्रुतो पर्याधत्याग्निना श्रमितारः श्रुतो गच्छत सुकृताम यत्र लोकाः। ऋचा ऋचा ऋच धातु से निष्पन्न है। इसका अर्थ बहुवचन में ऋचाएं। ऋचा पद को तृतीया एक वचन में भी पढ़ा जाता है, तो उसे ऋचा द्वारा स्तुतियों द्वारा भी कह सकते हैं। ऋच धातु है, इसका अर्थ है स्तुति करना, तो ऋचा का अर्थ स्तुतियां या ऋचा द्वारा स्तुति द्वारा, ये दोनों ही अर्थ मान्य हैं। मंत्र में अन्य पदों के साथ जो भी संगत बैठे हम स्वीकार कर सकते हैं। तो ऋचा कुंभीम, ऋचा कुंभी को, ऋचा द्वारा कुंभी को। अब ये कुंभी क्या है, ये विचारणीय है। यदि कुंभ को वर्तमान संदर्भ में मान ही लेंगे आप, तो कुंभ अर्थात कोई घट घड़ा, कुंभी का अर्थ हुआ कुंभ से युक्त, कुंभ को रखने वाला कोई व्यक्ति स्थान आदि। परंतु हम लोगों ने इस वर्तमान कुंभ के संदर्भ में एक मंत्र की चर्चा करते हुए विचार किया था कि कुंभ धातु भी है, इसका अर्थ आच्छादन है। कुंभ आच्छादने धातु है, तो कुंभी का अर्थ हुआ आच्छादन युक्त। ऋचा कुंभीम, ऋचा द्वारा आच्छादन युक्त को, आच्छादित को। अधि अग्नो, कुंभी मध्यग्नो, ये संधि पद है। कुंभीम अधि अग्नो, अधि तो उपसर्ग हो गया। अग्नो, अग्नि में, ये अग्नि का सप्तमी एक वचन है। अग्नि शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं, बहुत अग्नि सूक्त हम लोगों ने पढ़े हैं। अग्नि गत्यर्थक धातु है, इसी अग्नि से
अग्रणी भी बनता है और इस अग धातु का एक अर्थ ग्रहण करना भी होता है। तो अग्नि का अर्थ हम लोग करते हैं अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही। ये तीन इसके मुख्य अर्थ हैं। वैसे बहुत से लोग अग्नि के अनेक अर्थ करते हैं, कर सकते हैं, जो भी उचित हो, कोई बात नहीं। लेकिन व्याकरण के दृष्टि से ये तीन अर्थ इसके प्रमुख हैं जो सर्वत्र हम ग्रहण करेंगे। ऋचा कुंभीम अधि अग्नौ, ऋचा द्वारा कुंभी को अधिकृत कर अग्नि में ये सृजाम्या सृजामि आ, इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। सृजाम्या, सृजामि आश्रय करता हूं। श्री धातु आश्रय करने के अर्थ में है, इसमें आ ही गया है सृजामि आ। अभी हम लोग जानते हैं कि वैदिक भाषा में उपसर्ग आगे पीछे कहीं भी आ सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि वो उस शब्द के साथ जुड़े ही हों। वेद में उपसर्ग भी स्वतंत्र अव्यय पद की ही भांति हैं, अव्यय शब्द की भांति हैं। इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वेद में बहुत से अव्यय हैं, उनमें से कुछ अव्यय को लौकिक संस्कृत में उपसर्ग की भांति प्रयोग किया जाने लगा, अथवा जो शब्द लौकिक संस्कृत में, जो अव्यय शब्द लौकिक संस्कृत में शब्द के साथ जुड़कर ही प्रयोग होते हैं, अलग नहीं होते, उन्हें बाद में व्याकरण में उपसर्ग कहा जाने लगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वेद में या वैदिक भाषा में संभवतः उपसर्ग की अवधारणा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ उपसर्ग स्वतंत्र शब्द के रूप में मंत्र में कहीं भी आ सकते हैं। तो श्रेयामिया आश्रय करता हूं, सिंचोदकम यू, ये सिंचोदकम, अब ये महत्वपूर्ण है। सिंच धातु सिंचन करना, उदक उद उंद क्लेदने धातु जल होना, यहां भी सिंचन होना, जल होना, गीला करना, यही अर्थ है उद उंद धातु के भी। तो सामान्यतः उदक का अर्थ जल तो हम लोग जानते ही हैं। सिंचोदकम वह उदक जिससे सिंचन किया जाए, सिंचन करने वाले जल को। सिंचोदकम सिंचन कर किए जाने वाले जल को। एक हम पात्र में कहीं यदि हमने कोई जल संग्रहित किया है, इससे हम सिंचन करेंगे, तो वो सिंचोदक हो गया। वो चाहे हम अपने निवास पर थोड़े से स्थान पर सिंचन करने के लिए किसी घड़े आदि में रखा हो, कलश में रखा हो, या कृषि क्षेत्र में बड़े क्षेत्र के सिंचन के लिए किसी सरोवर आदि में जल का संग्रहण किया गया हो, उसे हम सिंचोदक कह सकते हैं। वह जल जो सिंचन के लिए संग्रहित किया गया है, रखा गया है, वह जल जो सिंचन के लिए है, वो सिंचोदक कहलाएगा। तो सिंचोदकम, अब देखिए, अब जो है, अब अव्यय है या उपसर्ग है कह लीजिए लघु संस्कृत में, जो निम्न के अर्थ में आता है। और वैदिक भाषा में अवधातु है, जिसका अर्थ रक्षण पालन करना होता है। यदि रक्ष ये अवधातु से अर्थ करेंगे तो अव का अर्थ होगा रक्षण पालन करो, और यदि ये उपसर्ग मानेंगे तो अब तो उपसर्ग है, अव्यय है निम्न के अर्थ में। अवधेहि एनम, धेहि ये धी धा धातु है वैदिक भाषा में।
इसका अर्थ धारण करना तो मुख्य रूप से है ही, देना प्रदान करना भी है। वेद में बहुधा ये धी धा धातु का अर्थ प्रदान करने के अर्थ में आता है। तो ये धी धा धातुओं का अर्थ वेद में देना प्रदान करना है, ये हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं। किसी व्याकरण की पुस्तक में हो या ना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इस पर विचार करने लगते हैं कि भाई ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि किसी व्याकरण की पुस्तक में हो या ना हो। उसमें हमारा विनम्र निवेदन ये है कि वैदिक भाषा की कोई व्याकरण पुस्तक उपलब्ध नहीं है। हमारे पास जो प्राचीनतम व्याकरण उपलब्ध है वो पाणिनि का व्याकरण है, जो लौकिक संस्कृत का व्याकरण है। उसमें उन्होंने कहीं कहीं संकेत किया है इत वेदेषु इत छंदसी या छंदस बहुलम कह के छोड़ दिया। अर्थात वो मान रहे हैं कि वेदों में कुछ प्रयोग अलग हैं और उनके समय की बोलचाल की जो लौकिक संस्कृत है उसमें परिवर्तन आ चुका है। तो पाणिनि से पहले जो वैदिक भाषा लोक व्यवहार में थी, बोलचाल की भाषा थी, उसकी व्याकरण आज हमें सुलभ नहीं है। क्यों? ये आपको ध्यान रखना चाहिए, पहले भी बात की होगी। पाणिनि प्राचीन शास्त्रीय व्याकरण की परंपरा में अंतिम आचार्य हैं, प्रथम नहीं। इंद्रस चंद्राकाश प्रश्ना आपिसल पाणिनि तथा ये पढ़ा गया है कि सबसे पहले व्याकरणाचार्य इंद्र हुए, फिर चंद्र हुए, काशकृष्ण हुए, आपिसल हुए, फिर पाणिनि हुए। काशकृष्ण का धातु पाठ ये और कुछ व्याकरण उपलब्ध हो गया है। युधिष्ठिर मीमांसक जी ने उसका संपादन करके प्रस्तुत किया है। उससे भी हमें पता चलता है कि वो व्याकरण पाणिनि से प्राचीन है और उसमें वैदिक भाषा कुछ अधिक स्पष्ट हमें समझ में आ सकती है। तो ये स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा और वैदिक भाषा में ये कुछ थोड़े से अंतर तो हमें मिलते ही हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए हमने निवेदन किया कि धा और धी धातुओं का अर्थ धारण करना तो बहुधा मिलता ही है। पाणिनि व्याकरण में या अन्यत्र कहीं इसका देने प्रदान करने का अर्थ मिल भी सकता है। मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूं, बहुत से बड़े बड़े विद्वान हैं, वो आपको बता भी सकते हैं। परंतु वेद का स्वाध्याय करके हम निश्चित रूप से कह रहे हैं कि वेद में इसका अर्थ दान करना प्रदान करना होता ही है। तो अवधेहि एनम, एनम इसको अवधेहि, अवधारण करो। यहां प्रदान करने का भाव संभवतः ना भी हो तो भी कोई बात नहीं। अवधेहि अवधारण करो। इस सिंचोदक को, सिंचन करने के लिए जो जल है, इसको अवधारण करो अर्थात नीचे रख दो। यदि कलश में भरकर जल कहीं नदी कूप सरोवर से लाए हैं तो उसे अब नीचे रख दो, तो उसका उपयोग हो पाएगा। तो इसका यह अर्थ भी हो सकता है, भावार्थ हम समझ सकते हैं कि भाई किसी विशेष प्रयोजन से अभिसिंचन के लिए जल लाया गया है तो कह रहे हैं भाई ये जल आप लाए हैं, अब इसे रख दीजिए। जैसे सहज भाव से हम लोग यूं कहते हैं क्या भाई जल ले आए, अब इसे रख दीजिए। तो इसका एक सीधा सरल सा सामान्य अर्थ यही हो सकता है। ऋचा कुंभीम अध्यग्नो श्रेयाम्या सिंचोदकम अवधेहि एनम। पर्याधत्ताग्निना, परि ये अव्यय या उपसर्ग मान लें, परिपरिता सब ओर से, आ भी उपसर्ग है, परि आधत्त, परिता सब ओर से, आ सम्यक समन्तात, धत्त धारण करो, अग्निना अग्नि द्वारा,
समितारः समन करने वाले, अग्नि द्वारा समन करने वाले। स्पष्ट है यहां अग्नि का अर्थ अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही परमेश्वर से है। अग्नि सूक्तों में हमने देखा है कि वेद में अग्नि पद, अग्नि शब्द सामान्यतः परमेश्वर परक है। वेद का मुख्य अर्थ आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक अर्थ में शब्दशः धातु जरते ही ग्रहण किया जाता है, उसमें परमेश्वर परक अर्थ किया जाता है। अग्नि का अर्थ वेद में सामान्यतः आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर परक ही है, उसका अर्थ परमेश्वर ही है, ये तो निश्चित है। यद्यप जो हम आदिदैविक अर्थ करते हैं तो इन गुणों से युक्त समाज के विद्वान मनुष्यों को भी, उन देवजनों को भी हम अग्नि से संबोधित कर सकते हैं। आदि भौतिक अर्थ में उष्मा देने वाली उस ऊर्जा को, उस प्रतीक को भी अग्नि कहा जाता है, कहा जा सकता है, वो आदि भौतिक अर्थ है। तो सामान्यतः अग्नि परमेश्वर वाची है, ये तो ठीक है, तभी ये अर्थ निकल पाएगा अग्नि द्वारा समितारा समन करने वाले। यदि भौतिक अर्थ में लेंगे तो अग्नि तो सब कुछ जलाने वाला है, वो तो विकराल रूप धारण कर लेगा यदि उसे उचित ईंधन मिलता रहा। यहां समन करने की बात की जा रही है, अग्नि द्वारा समन करने वाले। अब ये समितारा बहुवचन में है, समितारा कौन है ये तो पूरी तरह स्पष्ट है कि समितारा निश्चित रूप से उस अग्नि स्वरूप परमेश्वर के उपासक विद्वान हैं, जो उस अग्नि की ऊर्जा से, उस परमेश्वर की दिव्य चेतन ऊर्जा से समाज में समन, शांति, कल्याण स्थापित करते हैं। ये उन्हीं की बात की जा रही है। यहाँ भौतिक अग्नि का तो कोई उपयोग मुझे तो नहीं प्रतीत हो रहा है, कोई विद्वान कर भी सकता है। और श्रुतो गच्छतु, श्रुतो, श्रुता क्या है? श्री धातु, सुनना, श्रुता सुना हुआ, जो सुना हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण एक पद है, ध्यान देने की बात है। एक लोकोक्त के रूप में ये बहुत प्रचलित है, कहते हैं बहुश्रुत। संस्कृत साहित्य में क्या अभी तक ये बहुत सम्माननीय पद है, बहुश्रुत। बहुश्रुत का अर्थ क्या हुआ? विद्वान। बहुश्रुत का शाब्दिक अर्थ हुआ बहुत सुना हुआ, जिसने बहुत सुना। क्योंकि वेद विद्या को या सभी विद्याओं को प्राचीन काल में सामान्यतः गुरु के मुख से सुनकर ही सीखा जाता था। तो सम्मान पूर्वक हम किसी को कहते थे भाई ये बहुश्रुत हैं, इन्होंने बहुत से विद्वानों को सुना है, तो स्वाभाविक है वो भी विद्वान है। तो उसी का एक रूप कह लीजिए श्री धातु सुनना, श्रु धातु का अर्थ भी सुनना और श्री धातु का अर्थ भी सुनना। तो श्रुता, इस श्रुता का ही एक रूप श्रुतो बनता है, इसे संधि रूप भी आप कह सकते हैं। श्रुता अर्थात सुना हुआ, ने सुना है, इसने इस वेद वाणी को सुना है, विद्या को सुना है, जाना समझा है, तो इसका भावार्थ आप विद्वान कर सकते हैं। श्रुता अर्थात विद्वान, वैदिक विद्वानों को विशेष रूप से कह सकते हैं। वेदों को श्रुति कहते ही हैं, वैसे तो सभी विद्याएं श्रुति परंपरा से आई हैं, वेद को विशेष रूप से कहा जाता है आज भी। तो श्रुतो अर्थात सुना हुआ, गच्छत जाए, जिसने इस वेद वाणी को सुना है, गच्छत जाए, वह जाए, कहां जाए, ये बात है। श्रुतो गच्छत सुकृताम, सु सुंदर उत्तम, कृताम किए हुए को, क्रिय धातु करना, कृत किया हुआ, सुकृताम सुंदर किए हुए को, अच्छे कर्मों की ओर जाए। इसने वेद वाणी को सुना है, वो सुकृताम गच्छतु, वो अच्छे किए हुए की ओर ही जाएगा, वे अच्छे कर्म की ओर जाएगा, वो उनकी ओर जाएगा जो अच्छा कर्म करने वाले हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। वेद को सुनने वाला उनके पास ही जाएगा, उनकी ओर ही जाएगा, अन्यत्र तो नहीं जाएगा। सुकृताम यत्र लोकः, यत्र का अर्थ जहां, लोकः अर्थात लोक, देखने वाले, लोक का ही
एक प्रचलित रूप इस समय लोग है, उसको कहते हैं लोग। ये लोक से ही लोग शब्द बना है। तो वैदिक भाषा में, लौकिक संस्कृत भाषा में लोक ही प्रयुक्त हुआ है। अब वो हमारी वर्तमान बोली में लोग कहा जाने लगा है, अर्थ एक ही। और वैसे लोक धातु का अर्थ देखना होता है, ये भी हमने आपको बताया था। तो यत्र लोका, जहां ऐसी दृष्टि है, यहाँ जहां ऐसे लोग हैं, जहां उत्तम कर्म करने वाले लोग हैं, वहां पर श्रुतो गच्छतु, सुनने वाले जाएं, सुने हुए लोग जाएं। इस वेद वाणी को सुनने वाले, वेद वाणी का श्रवण करने वाले, उत्तम कर्म करने वाले लोगों के पास जाएं, उत्तम कर्म करने वाले दृष्टि वाले लोगों के पास जाएं। ये इस मंत्र का अर्थ हम सहज भाव से समझ सकते हैं। अब आप लोगों का कोई प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे लगता है मंत्र का बहुत उत्तम भावार्थ था, जो हम लोगों ने ग्रहण कर लिया होगा। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। ओम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। भाई बोलिए ना। ओम प्रणाम। बोलिए भैया जी, जो भी कहना हो बोलिए। हेलो, वेद आपने ये नहीं बताया है कहीं पर कि वेद का कार्यकाल कब का है, मूल इसका क्या है, कब, किस सन में, कब संवत में, किस कितने पुराना है, कब है, ये कुछ पता नहीं है इसमें वैदिक इतिहास में। पृष्ठ संख्या 189, 179। इसमें वेद और वैदिक विचारधारा, और फिर बाद में अंत में भी लिखा है वैदिक संस्कृति 215 पृष्ठ संख्या पर। लेकिन वेद का वर्ष कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जी, वेद का वर्ष, किस वर्ष वेद का प्रादुर्भाव हुआ, जो कहे कि मानव को वेद कब प्राप्त हुए, इसकी कोई निश्चित तिथि बता पाना संभव नहीं है। वर्तमान जो परिस्थिति है, जितनी जानकारी अभी उपलब्ध है, जितने संसाधन अभी उपलब्ध हैं, उसमें वेद को प्राप्त होने की कोई भी निश्चित तिथि बता पाना संभव नहीं है, लगभग असंभव है मान लें। क्योंकि इतिहास में हम जहां तक जाते हैं प्राचीन काल में, वहां हमको ये पता चलता है कि वेद तो उसके पहले से था। वैवस्वत मनु के समय में भी वेद था। यदि हम उस कथानक को भी देखें, यदि वैवस्वत मनु के समय में जल प्रलय हुई और किन्हीं मत्स्य के सहयोग से उन्होंने मानव जाति या जीव जगत की सुरक्षा की, उसमें भी उस प्रशंसा में यही कहा गया, प्रलय पयोधि जले धृतवानस वेदम, केशो धृत मीन शरीर, जय जगदीश हरे। तो वैवस्वत मनु या उनके मार्गदर्शक मत्स्य जो भी थे, कहते हैं वो भी वेदों की सुरक्षा में लगे थे। वेद उसके पहले भी थे। प्रलय आई, जीव जगत को बचाना था और इस वेद की भी सुरक्षा करनी थी। और वैवस्वत मनु से पहले का कोई इतिहास हमारे पास व्यवस्थित रूप से उपलब्ध नहीं है। और जो कुछ थोड़ा बहुत, उसे प्रागैतिहासिक आदिकाल कोई भी नाम दे दें, वैवस्वत मनु से पहले, जल प्रलय से पहले, यदि कुछ थोड़ा बहुत मानव सभ्यता के विषय में कहीं किसी रूप में जानने समझने को मिलता है, तो वेद वहां भी मिलते हैं। तो वेद वास्तव में किस तिथि को हमें प्राप्त हुए, कैसे, किसके द्वारा प्राप्त हुए, इसका कोई निश्चित आलेख हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और कोई किसी भी तिथि का दावा, घोषणा नहीं की जा सकती कि वेद निश्चित रूप से इस तिथि को हमें प्राप्त हुए। अनिश्चित तिथि है। जब से मानव सभ्यता है तब से वेद है। हम केवल यही कह सकते हैं, उसकी वर्ष संख्या नहीं बताई जा सकती। ये हमारा दृढ़ मत है। ओम।
जी, और जो भी किसी को कुछ कहना हो तो अपनी बात रख सकते हैं। गुरु जी, हम लोग 1,96,करोड़ 8,53,000 ही मान के चलें, जो संकल्प पाठ में क्या करें हम लोग? देखिए, संकल्प पाठ में आपकी जो इच्छा हो वो करें, और 1,96,00,000,000 या 1,97,00,000,000 या कोई और भारी भरकम संख्या, कोई इससे भी बड़ी संख्या ले आए, ये केवल उसकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास है। इतने वर्ष पहले वेद तो क्या, पृथ्वी पर जीवन नहीं रहा होगा, मनुष्य नहीं रहा होगा, है ना। इतने वर्ष पहले पृथ्वी पर मनुष्य तो नहीं था। अब तक जो जानकारी हमारे पास है, तो इतने वर्ष पहले जब मनुष्य ही नहीं था, तो वेद किसको कहाँ मिला होगा। हाँ, वेद को एक दृष्टि से अनादि कहा जाता है, अनंत कहा जाता है। ये कभी न नष्ट होने वाला सनातन है, क्योंकि वेद में जो जानकारी दी गई है वो प्रकृति के शाश्वत सत्य हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। वो हमें जानकारी हो या ना हो, लेकिन वो रहेंगे। सूर्य पूर्व से उदय होता है, जिसने देखा जानता है, तो नहीं तो जब मनुष्य था तब भी, जब मनुष्य नहीं था तब भी, जब पृथ्वी पर कोई प्राणी नहीं था तब भी सूर्य पूर्व से ही उदय होता था। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है, ये जानकारी यदि वेद देता है तो ये जानकारी तो अनादि है। उसको 1,97,00,000,000 भी छोटी संख्या है। जब से पृथ्वी है तब से सूर्य पूर्व से उदय हो रहा है। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण के नियम, गति के नियम आदि आदि जो भी प्राकृतिक नियम है, वो तो जब से पृथ्वी है तो पृथ्वी पर हैं। जब पृथ्वी नहीं थी तो भी प्रकृति में जहां भी होगा वहां ये सारे नियम लगते होंगे। उन्हीं सब प्राकृतिक शाश्वत नियमों का वर्णन वेद में है। इस तरह से वेद अनादि हैं, उनका कभी कोई प्रादुर्भाव आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये नियम जब से सृष्टि है तब से ये वैदिक नियम हैं। परंतु एक पुस्तक के रूप में यदि वेद का कोई समय निर्धारित करना चाहें कि उन ऋषियों को ये वेद उनके मन मस्तिष्क में कहीं से किसी रूप में ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त हुए और उन्होंने अन्य मनुष्यों को सिखाया, तो स्वाभाविक है ये तभी संभव है जब मनुष्य रहे हो, मनुष्य का समाज रहा हो, तभी तो कोई ऋषि कहीं, क्योंकि ऋषि भी मनुष्य ही थे, तो मनुष्य आए, उन मनुष्यों में महर्षि हुए, उन महर्षियों ने उस वेद को कहीं से ईश्वरीय प्रेरणा से प्राप्त किया और अन्य मनुष्यों को सिखाया, बताया। तो उसका कोई निश्चित समय होना तो चाहिए, लेकिन वो 1,96,00,000,000 1,97,00,000,000 तो नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर संभवतः जीवन ही नहीं था, मनुष्य भी नहीं था। तो फिर ये कल्पना हम कैसे करें। वैसे भी उसे लोग सृष्टि संपत्त कह रहे हैं। अब सृष्टि संपत्त स्वाभाविक है, इससे बहुत पहले से तो ये पृथ्वी ही है, सूर्य और पहले से है, अन्य सृष्टि और भी पहले से है। तो सृष्टि संपत्त तो हम नहीं कह सकते, उसे कोई और नाम देना चाहें तो दे लें। हमने कहा था यदि वो कल्प की गणना है तो कल्प संपत्त कह लें, या कोई और नाम देना चाहे दे लें। सृष्टि संपत्त शब्द तो हमें ठीक नहीं लगता। धन्यवाद गुरु जी। जी दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, तो बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। जैसे कि ये गणना ऐसा हम एक जगह सुने थे कि ये जो संकल्प पाठ जो कहा जाता है वो पौराणिक लोग भी कहते हैं, चाहे और भी जहाँ भी कथा होता है ऐसे होता है वहाँ पे पहले संकल्प लिया जाता है, और इसी आधार पे जब वेद जो कहा जाता है कि वेद जैसे 4 ऋषियों के द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी ने जब यज्ञ किया उसी दिन की गणना को लेके चलते हैं, ये सब मुझे सुनने में आया है। तो क्या ये सब हो सकता है क्या? जी, वेद किन्हीं 4 ऋषियों ने पहले प्राप्त किया, फिर ब्रह्मा जी को पढ़ाया, या ब्रह्मा जी ने ही स्वयं समझिए उनको ही प्राप्त हुए,
इसको जाने दीजिए। लेकिन यदि वो 4 ऋषि और ब्रह्मा जी किसी काल में रहे होंगे मनुष्य रूप में, तो उस काल को हम वही तो निवेदन कर रहे हैं कि वो काल 1 अरब 96 करोड़ या 97 करोड़ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय इस पृथ्वी पर तो जीवन नहीं था। हाँ, यदि ये 4 ऋषि और ब्रह्मा जी इस पृथ्वी से पहले के किसी अन्य ग्रह के निवासी रहे हों, जब इससे पहले उस ग्रह पर विकसित सभ्यता रही हो, आज जितनी विकसित सभ्यता इस पृथ्वी पर है उससे भी अधिक विकसित सभ्यताएं अन्य सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह पर संभव है। यदि आपके 3-4 ऋषि ब्रह्मा जी किसी अन्य ग्रह के निवासी रहे हों और उस समय उन्होंने वहां वेद की रचना की हो, वेद को ईश्वर से प्राप्त किया या जैसे भी वेद को प्राप्त किया और पढ़ा पढ़ाया एक दूसरे को, और जब पृथ्वी पर मानव सभ्यता इस योग्य हो गई, इतने विवेकशील मनुष्य हो गए, तो उन्होंने कृपा करके पृथ्वी वासियों को भी वो वेद पढ़ा दिया। यदि आप ऐसी कल्पना करें तब ये तुच्छ सार्थक हो सकती है। पृथ्वी पर तो उस समय इस स्तर के विकसित प्राणी नहीं थे जो वेद को प्राप्त कर सकें, पढ़ सकें, पढ़ा सकें, समझा सकें। मनुष्य नहीं था और अन्य प्राणी भी संभवतः नहीं थे। उसके पश्चात ही पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ है। ये तो अब तक की जो जानकारी है वो कह सकते हैं। कल नई खोजें होंगी, नई जानकारियां प्राप्त होंगी, तब जो निष्कर्ष निकलेंगे तब देखा जाएगा। हम तो वर्तमान जानकारी की अवस्था में अपनी बात कह रहे हैं। और तो रह गई बात पुराणों की, तो ये मत सोचिएगा कि पौराणिक जगत बिल्कुल अलग है और आर्य समाज बिल्कुल अलग है। एक दूसरे से बहुत कुछ लिया है दोनों ने। अब ये संकल्प पाठ पौराणिकों से आर्य समाज ने लिया या आर्य समाज से पौराणिकों से ने लिया, ये एक शोध का विषय हो सकता है। मनोरंजन होगा, खोजते रहिए। परंतु एक दूसरे से बहुत सी बातें लोगों ने बिना शोर, बिना कोई कह सकते हैं घोषणा किए चुपके से ले लिया। ये ओम जय जगदीश हरे आर्य समाज का भजन था, आज पौराणिकों का सबसे प्रमुख आरती है। तो ये तो बहुत कुछ चलता रहा एक दूसरे से। भाई जो भी परंपरा दयानंद जी को मिली, तो पहले जो भी कह लीजिए कथित रूप से पौराणिक परंपरा चली आ रही थी, तो जो कुछ अच्छा लगा, उपयोगी लगा, गर्व के योग लगा, वो ग्रहण कर लिया गया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी। अब आप बोलिए। तो इसमें मेरा सवाल ये उठता है, आप विकासवाद की जो बात कर रहे, तो मानव सभ्यता भारत में चाहे ये मतलब पृथ्वी पे कैसे संभव हो सकता है? मतलब विकास कहाँ से फिर शुरू हो सकता है इस हिसाब से? देखिए, ये प्रश्न ऐसा है कि थोड़ा हमें लगता है विषयांतर हो जाएगा और हम लोग अपने मूल विषय से दूर चले जाएंगे, है ना। हमने विकासवाद या किसी वाद की कोई बात नहीं की है, लेकिन इतना तो निश्चित आप मानेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी का जन्म जब हुआ तो जैसी आज है वैसी ही थी। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो इतना तो हम लोग मान ही रहे हैं, इसके तो कुछ है ही है कि सूर्य से ही पृथक होकर के ये ग्रह उपग्रह आदि बने, और प्रारंभ में वो भी वैसे ही उष्ण थे जैसे सूर्य है। अब उससे थोड़ा दूर हो गए तो धीरे 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 वो शीतल होने लगे और परिस्थितियां बनी, जल उत्पन्न हुआ। ये सब वर्णन तो हमारे यहाँ भी मिलता है। वेदांत में भी ऋषियों की, वैदिक साहित्य में भी, आर्ष साहित्य में भी ऋषियों की इस प्रकार की परिकल्पनाएं हैं। नासदी सूक्त में वेद में ही देख लीजिए, कहते हैं कि जब जल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब क्या था, है ना। एक अवस्था तो थी, अंधकार ही अंधकार को ढके हुए था, अर्थात सूर्य भी नहीं था। अब सूर्य उत्पन्न होता है, सूर्य से पृथ्वी आदि ग्रह उत्पन्न होते हैं, धीरे धीरे वहां पर जल उत्पन्न होता है। जब जल उत्पन्न होता है तो फिर धीरे धीरे जीवन उत्पन्न होता है, फिर जीवन का विकास होता है। ये एक सामान्य बात है, इसमें हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए ये इनका कहा है कि उनका कहा है। ये सब हमारी अपनी वैदिक परंपरा है,
हो सकता है किसी व्यक्ति ने किसी देश में उस बात को आधुनिक समय में आधुनिक तरीके से प्रस्तुत कर दिया हो, तो उसका नाम चलने लगा, तो हम कहें कि नहीं नहीं, है ना। जैसे परमाणु की अवधारणा हमारे वैशेषिक दर्शन में है। परमाणु का एक प्रारंभिक स्वरूप, परमाणु की प्रारंभिक परिकल्पना या परिभाषा हमारे वैशेषिक दर्शन में है। उसको कह सकते हैं बीच में हम लोगों ने विद्या का स्वाध्याय उतना अच्छा नहीं रहा, धीरे धीरे हम लोग मंदिर राज में उलझ कर रह गए। जो हमारा वैदिक वांग्मय था, स्वाध्याय उतना अच्छा नहीं रहा, तो उसको हम आगे विकसित नहीं कर पाए। तो फिर कुछ अन्य लोगों ने उसको विकसित किया, डाल्टन का परमाणुवाद, रदरफोर्ड का परमाणुवाद, फिर इनका उनका, है ना। तो विकसित होते होते आज परमाणु का जो स्वरूप हम जानते हैं, लेकिन इसका परमाणु के आदि स्वरूप परिभाषा जो कणाद ने वैशेषिक दर्शन में दी है, वो अभी भी असत्य सिद्ध नहीं हुई है। यद्यप स्वीकार करते हैं कि उनका परमाणुवाद उतना विकसित नहीं है जितना आज हम जानते हैं, लेकिन जितना उन्होंने बताया है वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। अब इसमें दोनों ही बातें हैं। जितना उन्होंने कहा वो सत्य है, इस पर हमें गर्व है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि आधुनिक समय में जितनी खोज करके जो परमाणु विषय में बताया जा रहा है वो सब व्यर्थ है। वो तो साहब पहले से हमने कह दिया था। हाँ, परमाणु की अवधारणा, उसकी परिभाषा सबसे पहले मार्क्स कणाद ने वैशेषिक दर्शन में दी, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें सभी बातों को समझना चाहिए। इतने अनंत विस्तृत ब्रह्मांड में ये छोटी सी पृथ्वी, और इस छोटी सी पृथ्वी पर हम ये देश और वो देश, इस देश का और उस देश का, ये बहुत क्षुद्र दृष्टि है। ये जो विद्या है वो किसी देश में सीमित नहीं है, ये प्राकृतिक सत्य है। ये सब लोगों ने अपने तरीके से अनुसंधान किया है और प्राकृतिक सत्य को जाना है, और इसका क्रमशः विकास होता आया है, ये हम समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कणाद का परमाणुवाद, आप इसे यूं कहें कि सबसे प्राचीन हुआ कणाद का परमाणुवाद। उसके बाद डाल्टन ने उसको कुछ थोड़ा और परिभाषित करने का प्रयास किया, डाल्टन का परमाणुवाद, रदरफोर्ड का परमाणुवाद आदि आदि। तो वो इस तरह से विद्याएं विकसित हुई हैं और होती रहेंगी। तो हमको थोड़ा सा उदारता से देखें तो इसका समाधान मिल सकता है। ओम। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइए, शायद किसी सिंह की या जो भी। धन्यवाद गुरु जी। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द यहाँ पर आया कुंभी मध्यग्नौ, अग्नौ, क्या ये बहुवचन में आएगा? नहीं, अग्नौ एक वचन सप्तमी विभक्ति में है, ठीक है। सप्तमी एक वचन, अग्नौ अर्थात अग्नि में, ठीक। अग्नि में या अग्नि पर, संस्कृत में ये तो अंतर में और पर का अंतर नहीं है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, अग्नि में या अग्नि पर, ठीक। तो कुंभी मतलब कुंभ हो गया, मटका या घड़ा। देखिए, कुंभी हमने कहा, कुंभ धातु का अर्थ आच्छादन करने से है। कुंभी का अर्थ हुआ आच्छादन युक्त। भौतिक अर्थ में उसको कलश आदि आप जो चाहें वो भी ले सकते हैं, संभव है। यदि मंत्र के सबसे संगत बैठ जाए, जैसे वो सिंचोदक की बात आई ही है, सिंचोदकम, सिंचन करने वाला जल, तो निश्चित रूप से सिंचन करने के लिए जल किसी कलश में लाकर रखा गया होगा, तो वहां वैसा कह भी सकते हैं। तो यहाँ कुंभी का अर्थ हमने कहा है कुंभ युक्त है, कुंभ नहीं है, कुंभ युक्त है। या कोई चाहे तो इसको कुंभ का स्त्रीलिंग बना दे, अर्थात छोटा कलश। तो शाब्दिक अर्थ से तो सबका लगभग वही है, और भावार्थ अपने अपने विचार से थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, उतनी छूट अनुमति है। अगला शब्द जो है श्रयाम्या, तो श्रयामी आ जो है श्रमाई, क्या श्रम धातु के साथ में जुड़ा हुआ शब्द है? श्रेयाम है, तो श्रेयाम शब्द श्री धातु से बन सकता है, ई का या हो जाता है। संधियों की व्यवस्था में ई का या, ऊ का वा, रे का रा होता है, ठीक है। तो श्रेयामी है, श्री धातु से ई का या होकर श्रेयामी बना। श्रम नहीं है, श्रम होता तो श्रमामी हो जाता, श्रम करता हूं,
ये श्रेयामी है, आश्रय करता हूं। आ भी पहले आ ही चुका है। श्रेयामी या में चलिए बाद में ही आ गया, तो ही है। श्रेयामी या आश्रय करता हूं। ओम। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है सीताराम जी, देख लीजिए, किसी को कोई बात कहनी हो तो भी रख सकते हैं, अन्यथा फिर विराम करें। हाँ, वेदाष्टक का पाठ करें तो प्रयास करें, जैसे पहले कहते थे कि मंत्र सब लोग करेंगे तो और अच्छा लगेगा। देखिए सीताराम जी, सीताराम जी तो शायद चले गए हैं। तो ओम यो संभवतः सीताराम जी नहीं हैं। गौरव जी बोल रहे हैं क्या? बोलिए। जी हाँ, वो यजुर्वेद का आखिरी मंत्र कर रहे हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम। गौरव जी को हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, हो सकता है उनके यहाँ कोई समस्या हो। तो फिर चलिए सत्र को यही विराम दे दें। हरीश जी आप ही ओम मंत्र का पाठ करके ही समापन कर दें। तो स्वामी जी हम लोग कर सकते हैं, जो भी इसमें जिनके पास वेदाष्टक आ चुका है तो वो लोग जो है पाठ कर सकते हैं। तो शुरू करता हूँ इसको। हाँ भाई कर सकते हैं, मैं भी कर। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्नेम ईडे पुरोहितम यस्य देवमृत्तिजं होतारं रत्नधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी वह आकूतिः समाना हृदयानि वह समानम अस्तु यो मनः यथा वह सुसह असति। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्ने आयाहि बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सिवर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रता वाचस्पति वला तेषां तनो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम पनायं तत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्य। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईशेत्वा ऊर्जेत्वा वायव इष्टदेवो वा शविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायत्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावती अनमिवाय क्षमामा वस्तेन ईशत् मा विशंसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् वैवीर्यजमानस्य पशु न पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। तस्य अपिहितं मुखं यो वशावादित्ये पुरुषा सो वशावहम्। ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। ओम। हाँ भाई ये अच्छा लगा, लेकिन नमो नमः आपसे कहा था अपना नाम व्हाट्सएप कर दें तो थोड़ा संपर्क जुड़ जाए। चलो चलो मैं आज करता हूँ।
आज कर दूंगा, थोड़ा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम चल रही है, मैं कल जुड़ भी नहीं पाया चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सब आज जीवन की गति है। हाँ ये तो खैर चक्कर ही चलता रहता है, ईश्वर की कृपा है, जो भी हो पा रहा है तो ठीक है। इस उत्तम मंत्र पाठ के साथ आज के सत्र को विराम देते हैं। ये वेदाष्टक में हम लोग चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र का पाठ करते हैं और ये एक पृष्ठ में बना लिया गया है और समूह में दे भी दिया जाता है। सभी लोग उसको अपने पास सुरक्षित कर लें, जो चाहें उसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो 8 मंत्र तो सबकी जानकारी में आ ही जाए, 4 वेदों के नाम भी उसमें आ जाएंगे, 8 मंत्र आ जाएंगे, तो इतना प्रयास करें, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज के सत्र को यहाँ विराम। कल हम लोग इस वेद गोष्ठी में पुनः मिलते हैं। ओम खम ब्रह्म। सभी को नमो नमः।